देख रहे हैं प्रदेश का नंबर 1 चैनल एबीपी न्यूज। पूर्व मेयर प्रत्याशी आपकी अपनी पुष्पा रावत जी ने पुष्पराज एक आशा ट्रस्ट के तहत आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के बच्चों के उज्जवल भविष्य व सुनहरे कल की ओर एक पहल के लिए लिमिटेड सीट ही बची है। नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। मैं हूं आपके साथ आपका दोस्त, आपका होस्ट संजय शर्मा। आगामी 29 अगस्त को कर्मचारी यूनियन के चुनाव होने वाले हैं नगर निगम में। तो आज उसमें हमारे साथ चर्चा करने के लिए पैनल ऐसे खड़े हैं, युवा प्रत्याशी, नया चेहरा है और कर्मठ हैं, जुझारू हैं और किसी परिचय के मोहताज नहीं है, जिनका नाम है अनुराग नागर। तो आज बातचीत के लिए हमारे साथ मौजूद है। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे न्यूज चैनल में। नागर जी, ये बताइए कि आपको कैसा जन समर्थन मिल रहा है? मैं सच बताऊं तो मुझे इतने जन समर्थन की उम्मीद भी नहीं थी जितना अच्छा जन समर्थन मुझे कर्मचारी द्वारा दिया जा रहा है। और जिस जन समर्थन से लोग मुझसे उम्मीद कर रहे हैं, मैं उनकी उम्मीदों पर पूरा खरा उतरने की कोशिश करूँ। क्या क्या समस्याएं हैं जो पिछले कार्यकाल में नहीं कर पाई हो? देखिए, जो इन मुख्य समस्या हमारे कर्मचारियों के लिए आती है वो होती है चिकित्सा सुविधा, जिसमें कि हमारे कैशलेस नहीं है चिकित्सा सुविधा, जो कि कैशलेस होनी चाहिए। अब क्या होता है, जैसे कि कोई कर्मचारी है, बीमार हो गया, पहले वो अपना फंड अरेंज करेगा, उसके बाद अपना इलाज कराएगा, फिर अपने बिल लगाएगा, फिर उसके 20% कटौती होगी, तब जाके उसका भुगतान होगा। अगर हमारा नगर निगम द्वारा हमारे कुछ हॉस्पिटल पैनल पे आ जाएंगे तो उससे क्या होगा कि अगर किसी कर्मचारी को कोई परेशानी होती है तो तुरंत एडमिट होकर अपना कैशलेस सुविधा से इलाज करा सकता है। सुनने में आया कुछ संविदा कर्मी भी है, तो उनका क्या होगा जो कर्मचारी संविदा पे हैं नगर निगम में? सीएलसी संविदा जी, उनका किस तरीके से निस्तारण करेंगे आप? उनकी भी जो मूलभूत सुविधाएं होंगी उनके लिए हम काम करेंगे। और जो जर्जर मकान पड़े हैं उनका? हाँ, जैसे कि हमारे जो स्टाफ क्वार्टर है, नगर निगम के स्टाफ क्वार्टर्स हैं, उनकी कंडीशन बहुत खराब है क्योंकि वो काफ़ी पुराने बने हुए हैं। तो हमारी कोशिश ये रहेगी कि नगर निगम द्वारा कोई एक एजेंसी बनाकर एक एजेंसी को ही उनके मेंटेनेंस का काम दिया जाए, जो हर साल उनकी स्टाफ क्वार्टरों की जांच करके उनकी रिपेयरिंग कराए। इसका मतलब, कहने का मतलब ये है कि शेर दहाड़ेगा और घोड़ा मैदान छोड़ के भागेगा इस बार चुनाव में। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये थे हमारे साथ अनुराग नागर जी, जो किसी परिचय के मोहताज नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने हमें समय दिया। नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। मैं हूँ आपके साथ आपका दोस्त संजय शर्मा। आगामी 29 अगस्त को नगर निगम में चुनाव होने वाले हैं कर्मचारी संघ के। 2 प्रत्याशी मैदान में खड़े हैं, 2 पैनल मैदान में खड़े हैं, पैनल ए और पैनल बी। तो पैनल ए से हैं हमारे साथ जो अनुराग नागर थे और उपाध्यक्ष पद के लिए हैं मयूर गिरधर जी, जो उपाध्यक्ष पद के लिए हैं और किसी परिचय के मोहताज नहीं है। तो आज बातचीत में उनसे बात करते हैं कि इस चुनाव में कि दूसरी बार चुनाव लड़ रहे हैं, कैसा समर्थन मिल रहा है आपको? जन समर्थन में बहुत अच्छा मिल रहा है। जितने नगर निगम के परिवार है उसमें माताएं, बहनें, छोटे भाई, बड़े बुजुर्गों का पूर्ण आशीर्वाद हमें प्राप्त हो रहा है और इस बार विजय हम लोगों की निश्चित है। मतलब आपका कहने का मतलब ये है कि पहले घोड़ा आगे चल रहा था, अब शेर दहाड़ेगा और घोड़ा मैदान छोड़ के भागेगा। बिल्कुल, इस बार शेर दहाड़ेगा और घोड़ा छोड़ के भागेगा, मैदान छोड़ के भागेगा। तो जो समस्याएं हैं उनकी तो किस तरीके से निवारण करेंगे? खरा उतरेंगे आप जीतने के बाद? बिल्कुल बिल्कुल करनी है। इसी उपेक्षा पे तो उन कर्मचारियों ने हमें खड़ा करा है। सबसे पहले उनकी सबसे बड़ी समस्या ये है कि हॉस्पिटल को पैनल पे लाना। नगर निगम सबसे बड़ी समस्या ये है क्योंकि कर्मचारियों की जो मेडिसिन और जो बीमारी है उस पर खर्चा काफ़ी अधिक होता है और यहाँ काफ़ी कर्मचारी हमारे ऐसे हैं जो इतने बड़ा सक्षम नहीं है। तो सबसे पहले हमारा ये है कि उन कर्मचारियों के लिए सबसे पहले नगर निगम को एक पैनल, हॉस्पिटल पैनल पे रखने पड़ेगी। आपके जो स्कूल्स हैं, जो नगर निगम के अधीन स्कूल आते हैं, वो सब उनकी हालत जर्जर हुई पड़ी है, जैसे कन्या विद्यालय हैं और भी हैं। तो उस बारे में क्या कहेंगे आप? देखो, ऐसा है, उनसे हमें संज्ञान है कि किसमें क्या क्या कमी है। सबसे पहले उनमें लेटर दिया जाएगा। जैसे कईयों को, मतलब बच्चों को, हम लोगों को बैठने की दिक्कत है और परेशानी है, थोड़ी बहुत लाइट की समस्या है, थोड़ी बहुत बिल्डिंग को अपडेट करने की समस्या है। ये 2-3 मांगे हैं हमारी। ये जीतने के बाद सबसे पहले यही 2-3 मांगों पे काम किया जाएगा यूनियन का। जो पिछली यूनियन काम कर रही है वो उसका कैसा कार्यकाल रहा पिछला?
अगर पिछली यूनियन का कार्यकाल, तो ये अब आपको 29 तारीख को पता चल जाएगा, ये आपको यहाँ के कर्मचारी बता देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने हमें समय दिया। मयूर गड्ढा जी, धन्यवाद।